दोस्तों, अगर आप जियो की एयर फाइबर का यूज करते हैं तो इस वीडियो में आपको एक कमाल की जुगाड़ बताने वाला हूं, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बचने वाला है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी तरीका बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप अपना एक ही जियो एयर फाइबर का उपयोग अलग अलग जगहों पर आसानी से कर सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। और यह जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, यह जियो की ओर से आपको कभी नहीं बताया जाएगा। जियो कंपनी यह कभी नहीं चाहती है कि यह ट्रिक उनके ग्राहकों को पता चले और कंपनी घाटे में जाए। दोस्तों, इस ट्रिक का उपयोग मैं खुद लगभग 3 से 4 महीने से कर रहा हूं और अपना एक ही जियो एयर फाइबर से अपने घर, ऑफिस और दुकान जहां चाहे वहां जियो की अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले रहा हूं। तो आइए बिना समय गवाए यह जानते हैं कि इसे मैंने कैसे पॉसिबल कर पाया। तो दोस्तों, बात आज से लगभग 4 महीने पहले की है, जब मैंने अपने दुकान में जियो एयर फाइबर लगाने की सोच रहा था। तब मैंने जियो की बहुत सारे अधिकारियों से बात की है कि मैं एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन चाहता हूं जो मेरे दुकान और घर दोनों जगह पर एक ही कनेक्शन से चले। मगर उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह पॉसिबल नहीं है, आपको दो अलग अलग कनेक्शन लगाना पड़ेगा, एक आपके दुकान के लिए और दूसरा आपके घर के लिए, और दोनों जगह पे अलग अलग डिवाइस लगेगा और दोनों कनेक्शन के लिए आपको इसका बिल भी हर महीना अलग से पे करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दुकान और मेरे घर की दूरी लगभग कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की होगी और मेरे पास दो कनेक्शन चलाने का बजट भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्यों न कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए जिससे कि मैं एक ही कनेक्शनों को दोनों जगहों पर इंटरनेट चला सकूं। और मैंने एक जियो एयर फाइबर की बुकिंग कर डाली और दूसरे ही दिन जियो की और से इंजीनियर आकर के मेरे घर में जियो एयर फाइबर को इंस्टॉल कर दिया। उससे मैंने पूछा कि क्या हम इसी एयर फाइबर को ले जाकर के अपने दुकान में चला सकते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला नहीं, यह सिर्फ यही लोकेशन में चलेगा, इसका डिवाइस भी जहाँ पे फिक्स कर दिया है वहीं पे रहेगा, इसे खोलने की कोशिश मत करना, वरना दोबारा आपको इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा और उसका अलग चार्ज भी लगेगा। और वह चला गया। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। उसके जाने के बाद ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मैंने क्या किया, आइए आपको बताते हैं, जिसे जान करके आप भी अपने जियो एयर फाइबर को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। जियो की ओर से जो एयर फाइबर लगाया जाता है उसमें तीन प्रमुख डिवाइस होता है। पहला डिवाइस होता है उसका एंटेना, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है, जिसे रिसीवर या आउटडोर डिवाइस भी कहते हैं। ये वाली डिवाइस होती है जो घर के बाहर लगाया जाता है। और दूसरा उसका राउटर होता है जो घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ या बारिश वगैरह से भीगे नहीं, उसे बचाने वाले जगह पे ही इसको लगाया जाता है। इसका काम एंटीना से सिग्नल को लेकर के वाईफाई नेटवर्क में बदलना होता है और इसी डिवाइस से नेट कनेक्ट होता है। और तीसरा डिवाइस पावर एडेप्टर होता है, जिसे राउटर और रिसीवर डिवाइस को पावर दिया जाता है इससे। इन तीनों डिवाइसों को मिलाकर के ही आपका जियो एयर फाइबर काम करता है। आइए अब इसमें मैंने कौन सी ट्रिक लगाई उसे लाइव आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ इसे कैसे करना है। दोस्तों, ये वाली डिवाइस जो होती है, जो कि घर के बाहर छत पर या फिर दीवार में लगाया जाता है, जिसका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, इसे रिसीवर या एंटेना आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये वाली डिवाइस को क्या करते हैं, जो इंजीनियर लोग आते हैं वो इसे दो नट से फिक्स कर देते हैं, एकदम टाइट कर देते हैं, ताकि आप इसे खोल नहीं सके। तो इंजीनियर को जाने के बाद मैंने देखिए क्या किया है, इसमें इसका जो ऊपर और नीचे यहाँ पे दो जो नट बोल्ट आता है, जिससे इसे अच्छी तरह से कसा जाता है, उसे मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। तो दोस्तों, उसके जगह पे मैंने क्या किया, एक मोटे से तार या फिर मोटे से कील को ऊपर आप वेल्डिंग वगैरह करा सकते हैं या फिर उसे मोड़ सकते हैं, ताकि इसे कील के रूप में आप उपयोग कर सके। और देखिए इसे मैं कैसे उपयोग करता हूँ, इसे मैं कुछ इस तरह से उपयोग करता हूँ, ऊपर से यहाँ पे लगा देता हूँ और ये पूरा फिक्स हो जाता है बिना नट का। इसे मैं जब चाहे तब बड़े ही आसानी से खोल सकूँ और तुरंत लगा सकूँ। तो अभी मैं आपको इसे लगा करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बस इस एंगल में मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे फंसा देना है और यहाँ पे नीचे में जो छेद दिख रहा है और ऊपर में, उसमें देखिए स्कील को आसानी से फंसा दिए और ये मेरा फिक्स हो गया। और उसके बाद इसमें जो तार आता है, इथरनेट की जो केबल आता है, उसे मैंने यहाँ पे लगा दिए और इसे टाइट कर दिए। अब मेरा ये फिक्स हो गया। अब आंधी आए, तूफान आए या हवा पानी कितना भी आए, ये मेरा गिरने वाला नहीं है, ना ही खुलने वाला है। ये तभी खुलेगा जब मैं खोलूंगा। और दोस्तों, इसमें जो तार निकल के अंदर जा रही है, उसे मैंने दीवार पर ही फिक्स कर दिया है, अंदर में फिक्स कर दिए हैं। यह इसी प्रकार की रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें नेट कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे जो इसकी पावर डिवाइस है
इसे जो प्लग में लगाए हैं उसका स्विच को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि इसके जरिए इसके राउटर और रिसीवर दोनों में पावर सप्लाई हो सके। देखिए यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है और पावर सप्लायर में भी पावर आ चुका है। थोड़ा देर वेट करते हैं। और दोस्तों इस डिवाइस को तैयार होने में कम से कम 1 मिनट का समय लगता है। दोस्तों जैसे ही ये रेड लाइट जो ब्लिंक हो रहा है ये ग्रीन में बदल जाइएगा, समझ जाइए आपका डिवाइस रेडी हो गया है। अब आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, अभी जो रेड लाइट था वो ग्रीन लाइट में बदल चुका है। मैं आउटडोर की डिवाइस को भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ जो ब्लिंक कर रहा था ये पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है और नेट मेरा चल रहा है। तो अभी आप देख लिए कि मेरा नेट यहाँ पे चल रहा है। इसे मैं आगे भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ और इन डिवाइस को खोल करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच ऑफ करते हैं और इसका जो पावर सप्लाई है, इसमें जो इथरनेट केबल लगा हुआ रहता है, इसे यहाँ से हम ओपन कर देते हैं। और इसके बाद स्विच बोर्ड में जो यहाँ पे प्लग मेरा लगा हुआ है इसे हम ओपन कर लेते हैं। और ये वाली डिवाइस देखिए थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कील मार दिए हैं जो कि इन दोनों छेदों में आसानी से फंस जाता है और जाम हो जाता है। और ये वाले आपका जो हिस्सा है इसे आप चाहे तो खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे टेप मार के फिक्स कर दिया है ताकि बार बार मुझे खोलना नहीं पड़े। और ये वाला देखिए जो पावर सप्लाई से आपका केबल आता है, इसमें टोटल 2 केबल यहाँ पे रहता है, एक पावर के लिए और एक इंटरनेट के लिए। तो इसे आप चाहे तो खोल भी सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। मैं फिलहाल इसे खोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल 2 डिवाइस मेरा खुल चुका है। आप चलते हैं बाहर और तीसरे वाले डिवाइस को मैं यहाँ पे आपको खोल के लाइव दिखाने वाला हूँ। तो देखिए अभी मेरा डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके केबल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से केबल ओपन हो गया, इसे साइड कर दिए और यहाँ से देखिए मैंने तुरंत ही कील को ऊपर घुसाया और इसे खोल लिया। कितना देर लगा? 1 मिनट से भी कम समय में मैं दोनों डिवाइस को खोल लेता हूँ। ये सारे डिवाइस मेरा खुल चुका है और अभी आप देख सकते हैं मेरे टेबल पे एक मेरा लैपटॉप भी रखा हुआ है। तो इसे भी मैं बैग में डाल करके दुकान ले जाता हूँ। तो देखिए इसे मैं अपने बैग में डाल रहा हूँ बहुत ही आसानी से और जिप को अच्छी तरह से बंद करूंगा। और अब अपने बैग के दूसरे एरिया के जिप को ओपन करके ये दोनों डिवाइस को एक एक करके आराम से इसमें डाल लूंगा। और इसका जो पावर सप्लाई यूनिट है, अडेप्टर है, उसे भी यहाँ पे डाल करके और मेरा जो लैपटॉप का चार्जर है उसे भी मैं इसी बैग में डाल करके यहाँ पे जिप को बंद कर रहा हूँ और अपना माउस को भी मैं इसी में डाल रहा हूँ। सारे जिप को मैं अच्छी तरह से बंद कर लेता हूँ और ये मेरा बैग तैयार है। अब मैं इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपनी दुकान की ओर। अभी कुछ देर पहले ही बताया कि मेरे घर और दुकान के बीच की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की है। तो आइए चलते हैं अपने दुकान और आगे का प्रोसेस वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो दुकान पहुंचने के बाद जल्दी से मैं अपने दुकान की लॉक को ओपन कर लेता हूं और शटर को ऊपर उठाता हूं। तो दोस्तों ये वाली जो ढक्कन दिख रहा है यही मेरा जुगाड़ है। इसी में मैं अपने आउटडोर डिवाइस यानी कि सिग्नल रिसीवर को इसी में फिट करता हूँ। आप चाहे तो इसे लोहे की या फिर लकड़ी के मदद से भी आसानी से बना सकते हैं, जिसमें आपका रिसीवर आसानी से रह सके। तो देखिए अभी मैं अपने बैग को यहाँ से खोल रहा हूँ और एक एक करके इन तीनों चीजों को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर मैं आपको इसे रेडी करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं अपने पावर सप्लायर के दोनों केबल को अपने राउटर में लगा देता हूँ। और ये वाली देखिए जो इथरनेट केबल है, इसे मैंने एक छोटा सा केबल को यहाँ पे रखा हूँ जिसे मैं रिसीवर में यहाँ से लगा लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए इसमें कैसे मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये हिलने डुलने वाला नहीं है, ना ही गिरने वाला है और तुरंत फिक्स भी हो गया और तुरंत मैं इसे उसी प्रकार से खोल भी सकता हूँ। और ये वाले डिवाइस के लिए देखिए मैंने ऊपर में 2 कील लगा रखा है, तो इसे भी मैं यहाँ पे तुरंत फिक्स कर देता हूँ। और ये जो पावर सप्लाई यूनिट है इसे मैं फिक्स करने के लिए एक कील नीचे में भी यहाँ पे लगा रखा है। और उसके बाद ये वाली जो सिग्नल की केबल है इसे मैं पावर सप्लाई में यहाँ से लगा देता हूँ। और पावर सप्लाई में पावर देने के लिए इसकी प्लग को मैं पावर बोर्ड में लगा देता हूँ और इसका स्विच को ऑन कर देता हूँ। जिसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रेड लाइट जल चुका है। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो इसे मैं थोड़ा उल्टा करके लगा देता हूँ पावर सप्लाई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो राउटर है वाईफाई है
उसमें आपको लाल कलर की बत्ती जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसे 1 मिनट का लगभग समय लगता है रेडी होने में। और यहाँ पे देखिए वही हरा रंग की बत्ती ब्लिंक कर रही है, जल रहा है और बुझ रहा है। तो थोड़ा देर वेट करें, लगभग 1 मिनट से भी कम इसे तैयार होने में लगता है। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं, नेटवर्क मेरा बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पे आप नेटवर्क को भी देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे अंदर में ही लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ग्रीन लाइट जल चुका है, इसका मतलब मेरा डिवाइस रेडी हो गया है। और उसके बाद शाम को वापस से घर ले जाके दोबारा से घर में वही सेटअप कर लूंगा और घर में भी हाई स्पीड इंटरनेट का मजा लूंगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी अपने जियो एयर फाइबर को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से ले जा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। मैं तो पिछले 4 महीनों से इसे हर रोज़ सुबह 9 बजे अपने बैग में डाल करके दुकान ले जाता हूं और वापस शाम में बैग में डाल करके घर ले आता हूं, जिससे मेरे घर और दुकान दोनों जगह पर एक ही जियो एयर फाइबर का उपयोग करके आसानी से मैं नेट चला लेता हूँ। और ख़ास बात यह है कि इसे खोलने और लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर इसे खोल भी सकता हूं और लगा भी सकता हूं। दोस्तों कैसा लगा आपको यह मेरा जुगाड़, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी इस ट्रिक का लाभ उठा सके। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसी प्रकार की और भी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो को हिंदी में देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिक्स एंड मस्ती को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना नहीं भूलें, जिससे हमारे सभी नए वीडियोज का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।